नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। थोड़ी देर में राज्यपाल के भाषण के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी और 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। विपक्ष के तेवर देखकर पूरे आसार हैं कि बजट सत्र हंगामेदार होगा। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर से पहुंचे एसपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में गन्ने लेकर जमकर प्रदर्शन किया है और विधानसभा का गेट बंद कराने का आरोप भी लगाया। हाथ में गन्ने लिए ट्रैक्टर पर सवार थे एसपी विधायक। हंगामेदार हो सकता है बजट सत्र। जिस तरीके से आज विपक्ष ने हंगामा किया है और बातचीत करने के लिए रंजना और मोहम्मद शबाब हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। सीधे सबसे पहले रंजना के पास चलते हैं। रंजना, बताइए आप किस तरह की स्थिति है? राज्यपाल के भाषण के बाद अब सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उसमें जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो सरकार ने कामकाज किए हैं, जो जितने विधेयक पास हुए हैं, उन सारे चीजों को, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो अभिभाषण में उनके चर्चा में रहेगा और इस तरह से वो दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। विपक्ष की अपनी तैयारी है, विपक्ष भी की तैयारी है। तो थोड़ी ही देरों में अब हम लोग को इंतजार है कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और थोड़ी ही देर में सदन के संबोधन को वो शुरुआत करेंगी और सत्र की शुरुआत इसी के साथ हो जाएगी। बिल्कुल, शबाब भी हमारे साथ हैं, मैं उनके पास चलूंगा। शबाब, विपक्ष की रणनीति किस तरीके की है? क्या सरकार को किन किन मुद्दों पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा और सरकार की तैयारी कैसी है? बिल्कुल, देखिए, सरकार का ये आखिरी बजट होगा अनुपम, और सरकार पूरा जोर लगा देगी कि अपनी जो जन योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी नीति हैं, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। लेकिन विपक्ष के पास भी सरकार को घेरने का ये अंतिम मौका होगा। सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला बोल रहा है और आज सुबह इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, उनके विधायकों ने की। आज जैसे ही सुबह के 9 बजे समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन करने लगे। गन्ना लेकर वो लोग आए थे। उनका कहना था कि किसान जो हैं, उनकी मांगों को सरकार ध्यान में नहीं रख रही। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई उनके मुद्दे में थी। लोग खाली गैलन डिग्गी लेकर आए थे और सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर मोर्चा खोल रहे थे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के भी जो विधायक हैं वो भी पहुंचे थे और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि कांग्रेस के विधायकों के साथ अदिति सिंह, जो उनकी बागी विधायक हैं, वो मौजूद नहीं थी, लेकिन कांग्रेस भी पूरा मोर्चा सरकार के खिलाफ खोलेगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के वो बागी विधायक, वो 7 बागी विधायक जिन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनावों में जो है बसपा से अलग हटकर वोटिंग की थी, उनके खिलाफ भी बसपा ने जो है वो कार्रवाई की थी, वो लोग भी आज पहुंचे हैं और उन लोगों ने बसपा से जो विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट हैं उनसे अलग बैठने की जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, उनसे मांग की है। सीधे तौर पर समझा जाए तो विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुलाना चाहता है। रंजना हमारे साथ बनी हुई। रंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश चला जाएगा, इस बजट सत्र के बाद 2022 का दंगल होगा, तो ऐसे में अब यहां पर जोड़ तोड़ और बाकी खेल भी शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं अक्सर, क्योंकि जब एक साल चुनाव में रह जाता है, अब नेताओं की या विधायकों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि बीएसपी के अंदर तो काफी हलचल भी पिछले वक्त में देखने को मिली है। बिल्कुल, जिस तरह से ये बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सरकार अपनी बजट तो सामने रखेगी, विपक्ष किस तरह से आता है और विधायकों का मूड, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2017 में, उसमें भी बीजेपी में भी कितने ऐसे विधायक हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे। तो इस बार जब वो इस बजट सत्र में जब वो लोग आएंगे और हर डे उनके हाव भाव का जो हम लोगों की नजर से जब वो लोग गुजरेंगे, तो बिल्कुल पता चलेगा कि किस तरह से आने वाला समय में क्या स्थिति होगी और किस तरह से नेता जो है, जो विपक्ष के जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, क्या उनकी तरफ क्या उनका झुकाव है या सत्ता पक्ष की तरफ ही वो जो है। क्योंकि एक बार और हम पीछे की घटना को हम याद कर लें तो एक मुद्दे पे 200-150 विधायक लगभग धरने पर बैठ गए थे। तो इस तरह से वो भी सत्र के दौरान हुआ था। तो इस तरह से अभी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये बजट सत्र। कई चीजें ऐसी हैं जो अभी जब शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद जब चर्चा होगी राज्यपाल के अभिभाषण पे, तो वो चीजें सब सामने आएंगी, किस तरह के प्रस्ताव आते हैं। तो उन सब चीजें को सामने देखते हुए कहा जा सकता है कि आगामी जो चुनावी मोड में, क्योंकि सरकार भी जाएगी और विपक्ष भी जाएगा, और यही कारण है कि जो विपक्ष इतना अपना तेवर दिखा रहा है वो सदन में भी दिखाएगा, क्योंकि अब सड़क पे दिखा चुका है। अब इसके बाद जब सदन, शबाब, आपने कई बजट देखे हैं। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो सबसे बड़ा सूबा है, एक भारी भरकम बजट होता है। जाहिर तौर पर अब सरकार के लिए इस बजट में क्या लगता है आपको, किन किन चीजों पर सरकार फोकस कर सकती है और आगे आने वाला जो विजन है वो 22 के चुनावों के साथ साथ 2027 का भी रोड मैप है?
और बिल्कुल देखिए, सरकार के पास बड़ा मौका है, चूंकि सरकार पूर्ण बहुमत की है, लिहाजा उसके पास अपने काम को करने और दिखाने का पूरा मौका है। सरकार ने पिछले 4-4.5 सालों में क्या काम किया है, ये जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बात को लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है। अब आखिरी मौका है, चूंकि सरकार के पास ये अंतिम बजट है, लिहाजा योगी सरकार पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगी कि कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए। किसी भी वर्ग पे कोई टिप्पणी, जो विपक्षियों को मौका देने की बात है, वो सरकार कतई नहीं चाहेगी कि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास कोई मौका पहुंचे और वो ये कहे कि इस विभाग को सरकार ने कोई काम नहीं किया। हालांकि देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है। वो हर बजट को चाहे जो भी सरकार, जो भी पार्टी विपक्ष में रहे, वो यही कहती है कि बजट बेकार है और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मेन फोकस सरकार का जो है वो 2022 का विधानसभा का चुनाव रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। सरकार ये चाहेगी कि वो अपनी उपलब्धियों को। शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही राज्यपाल का यह भाषण शुरू होगा, दर्शकों को हम दिखाएंगे और बताएंगे भी तस्वीरें। इस वक्त बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर असुहा थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिले हैं। एक लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका कानपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़कियां खेत से चारा लेने के लिए गई थी। मृत लड़की के भाई का आरोप है कि तीनों के हाथ पैर उनके कपड़ों से बंधे हुए थे। इधर उन्नाव के एसपी ने कहा कि मौके से झाग मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि तीनों लड़कियों ने जहर खाया होगा। फिलहाल जांच की जा रही है। गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी स्पॉट की तस्वीरें हैं जहां पर ये लड़कियां मिली। तो घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप घटनास्थल की देख रहे हैं। नाबालिग लड़कियों के जो शव मिले थे और जो तीनों लड़कियां जहां पर मिली थी, वहां की ये तस्वीर है। ये उन खेतों की तरफ जाने का रास्ता है जहां पर पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और यहाँ से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। आपको बता दें, ये वो जगह है जहाँ पर उन 2 बच्चियों के शव मिले थे, जबकि तीसरी बच्ची बेसुध हालत में वहाँ मिली थी। हालांकि तीसरी बच्ची का इलाज अभी कानपुर में किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस गांव की। न्यूज़ 18 यहाँ सबसे पहले पहुँचा है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है जो पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। तो अनुज गुप्ता का हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं। अनुज गुप्ता, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। पुलिस फिलहाल भारी संख्या में वहां पर लगा दी गई है। लड़कियों के हाथ पैर नहीं बंधे हुए थे, ये स्टेटमेंट एक तरफ से आ रहा है। दूसरी तरफ भाई का स्टेटमेंट है कि बंधे हुए थे। अब यहां पर कंट्राडिक्टरी बातें हैं, दोनों के बयानों में विरोधाभास है। अब पुलिस अपनी जांच को